नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद एक पल के लिए लगेगा कि यार ये तो जबरदस्ती में ही अब शहीद होने जा रहे हैं, जबरदस्ती में ही इनकी मौत इन्हें नजदीक खींच लाई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? असल मायने में ये व्यक्ति, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हमने इस पर सेशन किया था। ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर है और ये आसिम मुनीर पाकिस्तानियों को मोटिवेट कर रहा था कि देखो किस तरह से हम लोगों को अलग से ये फील करना चाहिए कि हम हिंदुओं से अलग कैसे हैं, और पाकिस्तान के लोगों को, अपने बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान की कितनी खासियतें हैं, पाकिस्तान किस तरह से अल्लाह के द्वारा बनाया गया देश है। इस तरह से ये बातें करता हुआ सुनाई दे रहा था। हमने इस पर सेशन भी किया था। ये व्यक्ति कौन है? तो पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष है, आर्मी चीफ है। आप कहेंगे क्या नेवी का भी और एयरफोर्स का भी यही है क्या? नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है ना, वो ज्यादा पावरफुल मानी जाती है क्योंकि उसकी ज्यादा चलती है, वो जमीन के व्यापार में उतरी हुई है, वो व्यापार भी करती, व्यापारिक गतिविधियों में लीन रहती है, तो बढ़िया पैसा कमाते हैं ये लोग, तो पैसे वाली पार्टी है ये। तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना के सेना अध्यक्ष वहां पर बाकी जो सेनाएं हैं उनके अध्यक्ष की तुलना में ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। ऐसे में ये सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर है। यदि याद हो तो ये वही व्यक्ति है जिसने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। इसी के इमरान खान मतलब जगते उठते बैठते इसी को ही पूरी तरह से याद करते हैं कि भाई तुम हमको जेल टिका गए हो, ठीक है। ऐसे में आसिम मुनीर इस समय सुर्खियों में चले हुए हैं। हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था कुछ दिन पहले जब पीओके वाली बात हुई थी। आजकल इनके ऊपर क्या सुर्खियां चल रही हैं भाई साहब? यहां पर आप उठा उठा करके अखबार की सुर्खियां देखें। वेयर इज आसिम मुनीर, वेयर इज आसिम मुनीर, डिड पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ्ली द कंट्री। हेडलाइंस चल रही हैं इस समय कि आसिम मुनीर कहां है, क्या वो देश छोड़कर भाग चुका है। बढ़िया मीम मार्केट चल रहा है कि साहब ये बढ़िया पहले पैसे उठाया, पैसे उठाकर पाकिस्तान से निकल लिया, इनको पहले युद्ध के मुंह तक धकेला और धकेल करके चलो बोले अब हम चलते हैं, आराम से अपना ख्याल रखना, ये अपने बीवी बच्चों के साथ में निकल लिया है। ऐसे में इसको लेकर के मिसिंग की सुर्खियां भी सोशल मीडिया पर बहुत चल रही हैं। सुर्खी यह है कि इन्होंने अपने पूरे परिवार को पहले लंदन शिफ्ट किया, और ये आज की नई बात नहीं है, मतलब इनके साथ में ऐसा होता आया है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सेना अध्यक्ष होते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट पाकिस्तान से जितना भी उन्होंने पैसा कमाया होता है उसे लेकर लंदन या दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, और उनका शिफ्ट होना पूरा इतिहास है। मतलब आज भी जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, उनके भाई नवाज शरीफ लंदन ही रहते हैं। जब देश के अंदर जरूरत होती है इलेक्शन की तभी आते हैं, अदरवाइज वो लंदन रहते हैं। लंदन के महंगा होने में पाकिस्तानियों का बड़ा हाथ है। यहां से सारा पैसा लेकर के वो लंदन पहुंच जाता है। और पाकिस्तान का ही, पाकिस्तानी मूल का ही एक व्यक्ति लंदन का मेयर भी था, अगर आपको याद हो तो हमने कई बार पहले भी उसके बारे में चर्चा की। तो ये लोग यहां से निकल करके ब्रिटेन पैसा लेकर पहुंच जाते हैं। ऐसे में सुर्खियां सोशल मीडिया पर चलने की शुरुआत हुई और बात ये निकल कर आई कि ये भाई साहब अपने परिवार के साथ फरार हो गए। इतना ही नहीं, एक और सुर्खी चली कि ये तो गए ही गए, इनके नीचे जो पिछलग्गू थे इनके, वो भी इस्तीफा दे दिए। बड़ी संख्या में आर्मी के ऑफिशियल्स ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में एक लेटर सर्कुलेट होने लगा कि देखो 26 तारीख के दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पद से इस्तीफा दिया है। इन सब बातों को कभी भी सरकारें आकर के नहीं कहेंगी, ये आप और हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार खुद आकर कहे कि हमारा सेना अध्यक्ष भाग गया। लेकिन मुसीबत यह है कि इसके भागने की खबर चलते आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में अभी तक इस व्यक्ति ने, जिसको छपास की इतनी बीमारी है कि जहां दिखे वहां पर इसको मतलब मीडिया बाइट देनी होती है, ये व्यक्ति 3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी तरह से गायब है। और ऐसे में गायब होने की जो खबर है ना, वो भी पाकिस्तान के ही हैंडल से उठ करके आना शुरू हुई थी कि भाई ये व्यक्ति है कहां। पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन वो सवाल यही पूछ रहे हैं कि पहले कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला करवाता है और खुद गायब हो जाता है। ये खुद गायब होने की जो बातें हैं ये पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान में बढ़िया से चल रही हैं। सुर्खियां यही हैं कि साहब ये व्यक्ति भारत से युद्ध होने की स्थिति में पहले ही निकल करके अपने परिवार को लेकर चला गया है। आसिम मुनीर या तो लंदन गया, आसिम मुनीर लंदन गया वो तो है ही है, साथ में अपने परिवार को लंदन शिफ्ट करके इन्वेस्टमेंट दुबई में कर दिया। इस तरह की सुर्खियां चल रही हैं। भारत के अंदर भी बड़े हैंडल्स में जिनकी बढ़िया रीच आ रही है वो सब इस बात को लिख रहे हैं कि आसिम मुनीर का परिवार पाकिस्तान प्राइवेट जेट के अंदर निकल करके गया और लंदन जाके सेटल हो गया। एक और जगह लिखा गया कि बिलावल भुट्टो परिवार कनाडा में जाकर वो ले लिया शरण और आसिम मुनीर जो है वो लंदन चला गया। इस बात को लेकर के पाकिस्तानियों ने फैक्ट चेक करना शुरू किया कि इंडिया की मीडिया जबरदस्ती इस बात को फेक उड़ा रही है, आसिम मुनीर यही हैं। उन्होंने बकायदा फैक्ट चेक के नाम पर ये जो लेटर है ना जिसमें मास रेजिग्नेशन की बात आ रही है,
उसके अंदर एक शब्द को उठाकर हाईलाइट करना शुरू किया कि पाकिस्तान में जिंदाबाद जो है वो जे से नहीं जेड से लिखा जाता है, इसलिए बोले ये लेटर फेक है, यहां पर जिंदाबाद इन्होंने जे से शुरू करके लिखा हुआ है, इसी वजह से ये लेटर फेक हो सकता है, लोगों ने इतना बड़ी संख्या में रेजिग्नेशन नहीं दिया है। खैर, अगर जेड और जे की लड़ाई से इतना सारा रेजिग्नेशन पाकिस्तानी सेना का बचता है तो ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। लेकिन इस बात में बहुत ज्यादा हद तक सच्चाई बताई जा रही है कि आसिम मुनीर पूरी तरह से सपरिवार ब्रिटेन शिफ्ट हो गया है अपने परिवार को लेकर के और खुद यहां से गायब हो चुका है। अब गायब कहां हो गया, इसकी क्या कहानी है वो सुन लीजिए। कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर कि 26 अप्रैल को ऐठवाबाद के एक कार्यक्रम के अंदर यह प्रधानमंत्री के साथ साझा हुआ था। असल में क्या, पीएम जो पीएम का ऑफिस है ना पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान के पीएम ऑफिस ने बकायदा अपने द्वारा एक ट्वीट साझा किया 27 अप्रैल को। दूर से खींची गई इस तस्वीर से संभवतः ही आप किसी व्यक्ति को पहचान पाएं कि किसकी बात हो रही है। यहां पर प्रधानमंत्री के साथ में सारे वर्दी में बैठे हुए जो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं, उनमें आसिम मुनीर भी साथ बैठे हैं, ऐसा पीएमओ के ट्वीट में दिखाया गया। अब आप इतनी जूम करके इस तस्वीर को अगर खोजते हो तो इस व्यक्ति को इस तस्वीर में खोजना अपने आप में बड़ा ही ट्रबलसम है। लेकिन हां, कुछ लोग इस चेहरे को आसिम मुनीर से मिलता जुलता चेहरा कह रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री के पास बैठा हुआ व्यक्ति यही आसिम मुनीर हो, जो कि यहां पर पीएमओ द्वारा एक फोटो डालकर दिखाया गया है कि आसिम मुनीर हैं। लेकिन सोशल मीडिया की अगर बात को सही माना जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी यह चर्चा चल रही है कि यह व्यक्ति पहले पहलगाम के अंदर आतंकी हमला करवाता है, जिससे पाकिस्तान को युद्ध के मुहाने पर लेकर खड़ा करता है, युद्ध के मुहाने पर खड़ा करके खुद का कार्यकाल बढ़वाने की डिमांड करता है पाकिस्तान की सरकार से कि मेरा कार्यकाल बढ़ाओ। यहां के सेना अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल होता है। 2024 में ही इसको प्रॉमिस कर दिया गया था कि तुम्हारा कार्यकाल 6 साल का होगा। लेकिन ट्रंप के इंटरफेरेंस से, आपको यदि याद हो तो ट्रंप ने आसिम मुनीर को इमरान खान का गुनहगार करार दिया था। मतलब यह माना जाता है अमेरिका के अंदर कि आसिम मुनीर ही असली कल्प्रिट है, जिसके चलती इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं। इसलिए यहां की सरकार भी इस प्रयास में है कि आसिम मुनीर को कैसे यहां से हटाया जाए। हटाने के लिए उसका यहां से भागा जाना एक बड़ी न्यूज है। लेकिन आसिम मुनीर खुद को यहां पर पद पर बनाए रखना चाहते थे। बोले इसी चलते इन्होंने पहलगाम के अंदर आतंकी हमला प्लान करवाया, ताकि इंडिया जब बदला लेने आए तो पाकिस्तान युद्ध के कगार पर आकर खड़ा हो जाए, और पाकिस्तान में युद्ध होगा तो सेना के अध्यक्ष की तलाश होगी, ऐसे में मेरा नंबर आ जाएगा और मैं यहां पर आकर के युद्ध करा दूंगा। पाकिस्तान के पहले भी कई सेना अध्यक्ष इस दाव को खेल चुके हैं, जिसमें वो पद का कार्यकाल इसी प्रक्रिया से बढ़वाते हुए देखे गए हैं। खैर, फिलहाल के लिए आसिम मुनीर ने इन्वेस्टमेंट कहां किया है उसके पीछे दुबई की चर्चाएं हैं। और दुबई का जो दुबई लीक्स नाम से जो पेपर आया था उसमें मैंने बताया भी था कि दुनिया के कई अपराधियों की पहली पसंद दुबई क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहां पर बड़ी मात्रा में पाकिस्तानियों ने पैसा लगा रखा है। अब सवाल इसके साथ साथ एक और निकल कर आता है, और वो ये है कि पाकिस्तान की तो सारी बातें चलो सही हैं कि आसिम मुनीर यहां से फरार हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या वाकई में इन सब कामों को करने में आसिम मुनीर का दिमाग था या कोई और पीछे लग रहा था? इसमें कुछ मीडिया कवरेज निकल कर आती है कि आसिम मुनीर को इन सब चीजों के लिए चीन से सपोर्ट मिल रहा था। यानी जो पहलगाम हमला हुआ उसके पीछे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस देखी गई वो चाइनीज थी, इस तरह का मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा होना शुरू हुआ। कहा गया कि यहां पर जिन डिवाइसेस से आतंकियों ने बातें की थी उन सब बातों के अंदर एंड टू एंड एनक्रिप्शन के अंदर जो गैजेट्स यूज हुए थे वो चाइनीज गैजेट्स थे, जिन चाइनीज गैजेट्स के थ्रू आतंकियों ने इस तरह की प्लानिंग की थी। खैर, अब चाइना का अपनी तरफ से गैजेट सप्लाई करना हो या जो भी हो, उनके अपने हित हैं, वो चलते रहेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या अपडेट है? हमारे बारे में अपडेट यही है कि प्रधानमंत्री ने आज रक्षा मंत्री से क्लोज डोर 40 मिनट्स की बातचीत की है, और 40 मिनट की बातचीत जो गेट बंद होकर हुई है, कयास यही निकाले जा रहे हैं कि भारत अब पूरी तरह तैयारी कर चुका है युद्ध की या हमला करने की। अब ये इंटरेस्टिंग बात यूं है कि भारत तैयारी कर चुका है, ये लाइन बोलना भी आज की जो सरकार है ना उसके लिए बिल्कुल अपोजिट है। आप अगर बोलते हो कि तैयारी कर चुका है तो वो हमला नहीं करेंगे, वो वाली बात है। प्रिडिक्टेबल तरीके से काम करने की नेचर नहीं बची। अब प्रिडिक्टेबल तरह से काम करने की नेचर नहीं बची, इस बात को पाकिस्तान कैसे लेता है? तो पाकिस्तान के मंत्री जो है ना, उन्होंने अपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर रॉयटर्स से कहा है
कि भारतीय सेना हम पर हमले की तैयारी कर रही है। ये आज की बहुत बड़ी सुर्खी है रॉयटर्स की, जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मिलिट्री की तरफ से तैयारियां हो रही हैं, भारत की तरफ से तैयारियां हो रही हैं हम पर हमले की, ये हमारे पास में इनपुट्स हैं। देखो, वास्तविकता यह है कि इस बार कोई भी शो ऑफ नहीं हो रहा है। शो ऑफ से मतलब कहीं पर भी यह नहीं दिखाया जा रहा है कि सेना का मूवमेंट हो रहा है या कुछ भी चीजें हो रही हैं। बस यह जरूर दिख रहा है कि दिल्ली में कुछ चहलकदमी चल रही है, अंडर करंट चल रही है, ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है। अब इस कुछ बहुत सरप्राइजिंग को पाकिस्तान के मंत्री खुद इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भारत हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह खबर अगर उन तक पहुंच गई है, इसका मतलब तय है कि पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा तो लग गया है कि भारत इस बार चुप नहीं बैठने वाला है। देखना होगा कि भारत एक्शन लेता कब है, लेगा यह तय हो चुका है। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक जरूरी जानकारी जान लें। यदि आप में से कोई भी साथी ऐसा है जो कि शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मूड में है, कि उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि स्टॉक्स को देखा कैसे जाता है, कंपनियों की प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है, कौन से फील्ड अच्छे हैं जो भविष्य में बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे द्वारा एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट कोर्स लाया जा रहा है। सोमवार से उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें हम आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फाउंडेशंस किस तरह से बनती हैं, स्टॉक की कैसे पिकिंग फ्रेमवर्क होती है, सेक्टोरल का कैसे सेक्टर वाइज कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टिंग मतलब तरीके से ये चेक करना कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, शेयर्स को किन कंपनियों के साथ शेयर कंपेयर किया जाता है, लगभग 200 कंपनियों का कंपैरेटिव अध्ययन करते हुए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ये थॉट विकसित करने में मदद करना कि आप अपने लिए एक बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट कर सकें और उसे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकें। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बातें बाजार के एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।